बहुत अच्छा है। बताइए बिल्कुल राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस या फिर आपके कैमेलस यूरोपा बताओ। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, बताइए आंसर। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। क्या राइट होगा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत प्यारा, बहुत गजब आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को क्या होता है? 30 जून 2014 को आपका जो ऊंट है ना, इसको राजस्थानी पशु घोषित किया है। क्या किया है? राजस्थानी पशु घोषित कर दिया है 30 जून 2014। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी पशु घोषित किया ऊंट को। ठीक है, घोषित क्या? तो ये आपका ऊंट, क्लियर। और इसका हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऑप्शन ए करने वाले स्टूडेंट राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। राजस्थान का राज्य नृत्य इनमें से कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य इनमें से कौन सा है? घूमर, डांडिया, गरबा या फिर घुड़ला बताओ। राजस्थान का राज्य नृत्य, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ आंसर। बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आंसर है सभी का। गुरुदेव, बिल्कुल बहुत अच्छा। अनिता, पायल, बहुत अच्छे, शानदार। किरण, रमेश बिश्नोई, सीता, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार शानदार। चलो एक बार मिलकर सभी जितने भी हैं सभी एक बार क्लास शेयर करके आ जाइए। अपने अपने दोस्तों तक लिंक पहुंचाओ, अपने दोस्तों को क्लास में ऐड करने की कोशिश करो। बिल्कुल, आपको कोई क्लास शेयर करनी है, लाइक आप लोगों को करना है। बिल्कुल, एलएम बिल्कुल स्वागत। इंडियन आर्मी लवर्स, उमेश कुमावत बिल्कुल स्वागत आपका। राधे कृष्णा बिल्कुल। पंकज मीणा दिल्ली, बिल्कुल स्वागत आपका। घूमर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर, इसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। किसको कहा जाता है सर? घूमर को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, तो घूमर को कहा जाता है। ये आपके मारवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताइए बिल्कुल, वेरी नाइस। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर पाली बताओ। राजस्थान की राज्य भाषा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एसके सर, आवाज अचानक दब जाती है, आवाज अचानक ऑटोमेटिकली दब जाती है। आप सभी मिलकर जो है एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। आवाज में नहीं दबने दूंगा, आवाज को सही कर दूंगा अभी 1 मिनट में। आप लोग एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो, सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल, महावीर तंवर, बहुत अच्छे। हिंदी आ रहा है बच्चों का आंसर, गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है। बहुत अच्छे, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बात जो है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपके हिंदी वाला राइट। अनुच्छेद 343 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 343, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343 के तहत बोला गया है कि हिंदी को क्या घोषित किया जाता है? राज्य भाषा घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 343 में यह बात लिखी हुई है कि अपनी जो है हिंदी राज्य भाषा रहेगी राजस्थान की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई। बिल्कुल, वेरी नाइस। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम, टेकोमेला अंडुलेटा, हेलियनस या फिर आपके यहाँ पर जो है साइडियम गुजुआ, गुजा हुआ बताओ भाई। बहुत अच्छा सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है पायल वर्मा। सर आपकी आवाज, आवाज सही तो आ रही है। इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए एक बार फटाफट। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। रुकना 1 मिनट में माइक लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा देर, 1 मिनट रुकना, आप माइक लगा लेता हूँ मैं एक बार, माइक लगा लेता हूँ एक बार। चलो आप आंसर देने की कोशिश करो सभी तब तक। फटाफट तरीके से बता दो। अब आवाज सही आ रही है? बिल्कुल, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके टेकोमेला अंडुलेटा राइट आंसर हो ही जाएगा। करेक्ट आंसर है ही सही। ये आपके राजस्थान का राज्य पुष्प भी है। ये क्वेश्चन अभी जो है रीट में पूछा भी गया है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना रोहिड़ा है। कौन सा है? रोहिड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा गया है अभी रीट वाले एग्जाम में पूछा गया था ये, है ना। टेकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8 नंबर बताओ। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पलास, बूट बूटिया, मेनोस्पर्म, कचनार, बोहिनिया, वेरीगेट, कमल
नेलुम्बो यूसिफेरस, रोहिडा, टेकोमेला, अंडुलेटा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो चुका है। बिल्कुल वेरी नाइस। इसका हो जाएगा आपके यहाँ पर डी वाला राइट है ना, रोहिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। राजस्थान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, या फिर आपके 4 नवंबर को? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल गुड मॉर्निंग माय डियर नीरू, स्वागत आपका, वेरी नाइस। छीमन लाल बहुत अच्छे। दिनेश, अनीता, बताइए राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दें। सुबह 9 बजे आप लोगों के टाइम पर क्लास होती है। बता दीजिए, देखिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 30 मार्च आ रहा है बच्चों का। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? क्वेश्चन नंबर 9 इज योर स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 30 मार्च को मनाया जाता है ना? 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, 30 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता है। बिल्कुल हर्षिता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिद्धि जोशी। चलो नेक्स्ट पर्सन, 10 नंबर का आंसर बताओ भाई। राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है? बताओ राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से हैं? पृथ्वीराज राठौड़, चंद्रबरदाई, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण। बताओ राजस्थान का यहाँ पर पूछा है आप लोगों से राज्य कवि। बिल्कुल नोबिता भी हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत आपका भी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, राजस्थान का राज्य कवि निम्न में से कौन सा है? वेरी गुड अनीता। चलिए आ रहा है आपका आंसर करेक्ट, राजस्थान का राज्य कवि, बहुत अच्छे। कौन है बताइए आंसर। सर आपकी क्लास शानदार है गुरुदेव, बिल्कुल थैंक यू माय डियर। सूर्यमल मिश्रण आ रहा भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार। डी 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 डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर स्क्रीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल ये हो जाएंगे सर आपके सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि बोला जाता है। इनकी एक जो है कृति है वंश भास्कर, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। वंश भास्कर इन्हीं की कृति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जाती है। वंश भास्कर, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। ये किस राज्य के कवि थे? तो ये आपके बूंदी के। कहाँ के हैं ये? बूंदी के कवि थे भाई, बूंदी, बूंदी देवपुरा। बूंदी में कौन सा गांव? बूंदी में सर गांव है देवपुरा इनका, ध्यान रखना, सतूर के आसपास पड़ता है। चलो नेक्स्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आंसर। बिल्कुल वेरी नाइस। राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? समी वृक्ष, शिमलो, जाटी, या फिर आपके यहाँ पर कल्प वृक्ष? बताओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, बिल्कुल वेरी नाइस। राज्य वृक्ष खेजड़ी को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग सभी आंसर दे देंगे। बिल्कुल वेरी नाइस। विजयादशमी के दिन आपके खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। आप लोग कमेंट करके बता दो। बिल्कुल वेरी नाइस। बूंदी के देवपुरा, बहुत अच्छा आंसर है माय डियर नीरू झाखड़, ओम प्रकाश, किरण, नीरू, पायल, हर्षिता, क्या बात है, वेरी गुड। दिनेश बेटा बहुत अच्छे। यहाँ पर डी आ रहा है, ए होगा यहाँ पर समी वृक्ष, बिल्कुल। महावीर तंवर देव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। संजू माली, इसका हो जाएगा आपके समी वृक्ष। कौन सा राइट होगा? समी वृक्ष। क्या बोला जाता है इसको? धार्मिक ग्रंथों में इसको समी वृक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों को मैंने बता दिया है, प्रोसेपी सिनोरिया है। बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलेगा? सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दें, हमारी टेक्निकल टीम का कमेंट आ चुका है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर। बताओ प्रेजेंट राजस्थान के कौन से क्षेत्र को महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाना जाता था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जंगल प्रदेश किसको कहा जाता था? आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर करेक्ट आ चुका है सर, बीकानेर, फलोदी, और आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर। इनको जो है महाभारत काल में इनको जंगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगल प्रदेश कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सुशली बेटा, स्वागत आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास शेयर कर दो सुशली, अपने दोस्तों को भी ऐड करने की कोशिश करो। बताइए इसका आंसर क्या राइट होगा? आपका क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत गजब का है। क्वेश्चन है कि निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, विलायती बबूल, या फिर आपके कुमटा? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग माय डियर सुनीता राजपूत, स्वागत आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मनीषा गुर्जर, बहुत अच्छा, शानदार। देव, बहुत अच्छे, शानदार। एबीसीडी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग माय डियर एबीसीडी, स्वागत आपका भी। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 इज योर स्क्रीन।
राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? बताओ आंसर, गलत नहीं होना है, गलत माय डियर तो करना ही नहीं है, गलत आप लोगों को। बताओ, बताइए। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? अरे आ रहा है क्या आपका आंसर? बिल्कुल वेरी गुड, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बिल्कुल वेरी नाइस। क्लास एक बार सभी बिल्कुल जितने भी हैं शेयर कर दो भैया ना। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? सूरतगढ़, गंगानगर, मालपुरा, टोंक, तबीजी, अजमेर, जोहड़, बीकानेर। बताओ, बताइए। बिल्कुल वेरी नाइस। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ आंसर, गलत आप लोगों को नहीं करना है। बलवंत, बिल्कुल वेरी नाइस सर, इसकी पीडीएफ भेज देना। बिल्कुल माय डियर बलवंत कुमार, पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप। बिल्कुल बताइए इसका आंसर। नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस आंसर। बिल्कुल, अगर इसकी स्थापना आप लोगों से पूछी जाती है तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 के अंदर। कब हुई थी स्थापना? 5 जुलाई 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की। कहां पर है? तो यह आपके हो जाएगा जोहड़, बीड़, बीकानेर के अंदर। ऑप्शन होगा डी राइट। सभी ने डी कर दिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। 15 नंबर का आंसर बताओ। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष जो है आपका घोषित किया गया था? 1981, 1991, 1983, 1978। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। चलिए बिल्कुल सभी साथी आंसर दे दें एक बार मिलकर, क्लास को सभी से शेयर करके आ जाओ फटाफट तरीके से। अपने अपने दोस्तों को क्लास लिंक शेयर कर दो बिल्कुल, ताकि सभी का प्रॉफिट हो सके। बिल्कुल गुड मॉर्निंग माय डियर गुर्जर बॉय, स्वागत है आपका। देव बहुत अच्छे। बिल्कुल बताओ इसका आंसर क्या राइट होगा आपका? हो जाएगा आपका सर यहाँ पर 21 मई 1981। कब घोषित किया था? बिल्कुल 21 मई 1981। 21 मई 1981 ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसी दिन क्या किया गया था? आपका जो गोडावण है इसको राजस्थान का राज्य पक्षी जो है घोषित किया गया था। बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ही शानदार। बिल्कुल, इसको देखो अंग्रेजी में तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, गजेला गजेला है। और एक और वैज्ञानिक नाम है इसका क्रायोटिस ओर्डियोटिस, है ना। और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। यह अफ्रीका का मूल पक्षी है। इसको शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको देखो शर्मिला पक्षी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको शर्मिला पक्षी कहा जाता है। इसका निवास स्थान पूछा जाए मूल, तो ये अफ्रीका है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रखना सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। 16 का आंसर दे दो। बिल्कुल वेरी नाइस। राज्य पक्षी गोडावण का इंग्लिश में नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट। इंग्लिश नेम बताना है आपको। कोरिपेरियस नाइग्रिसेप्स, या फिर आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस, या फिर आपके सोहन चिड़िया। बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है गोडावण, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चलिए बिल्कुल आपका आंसर सारा है, बहुत अच्छा, शानदार। चलो बिल्कुल वेरी गुड। नीरू झाकर, एस के सर की लाडली राजकुमारी, महावीर, तंवर, अनीता, सुनीता, बलवंत, किरण, हर्षिता, ओम प्रकाश, नायरा चौधरी, बिल्कुल स्वागत बेटा आपका भी तहे दिल और खुली बाहों के साथ। बिल्कुल रिद्धि जोशी, है ना। चंचल कर कंवर या फिर करवर, बिल्कुल कंवर, बिल्कुल स्वागत आपका भी। चीमन लाल, नीरू, सबका राइट आंसर सारा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? इंग्लिश में जो है इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए। ये रहा बिल्कुल, यहाँ पर इनको जो है, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म सुमेलित नहीं है? प्राचीन अंचल दे रखा है और आधुनिक जिला दे रखा है। मत्स्य में कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा और डीग। जांगल, बीकानेर, अनूपगढ़ जिले का कुछ क्षेत्र। सीवी, चित्तौड़गढ़, अर्बुद देश, जालोर, संचोर। बताओ यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंट दे रखा है और ओल्ड दे रखा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है भाई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। बिल्कुल वेरी नाइस सर, कल मैंने बेबी और सीता किया पिक भेजा था, आपने देखा क्या? माय डियर, ऐसे में हर स्टूडेंट का पिक थोड़ी देख सकता हूँ। आपने पता नहीं कौन से नंबर पे भेजा था और कहाँ पे भेजा था, और आपका बेबी भी मैंने तो नहीं देखा सुनीता जी, बताइए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। सबका डी डी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस। क्योंकि अर्बुद किसको कहा जाता है? अर्बुद माय डियर सिरोही को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिरोही। सिरोही वाला क्षेत्र है ना, इसको अर्बुद देश कहा जाता था प्राचीन अंचल में, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ो।
जालोर सांचौर नहीं कहा जाता था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर दो। राजस्थान के राज्य वृक्ष वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसेपिस सिनेरिया, सिहिवग गुआजुआ, या फिर आपके यहाँ पर जो है ओरिजा सातिवा। बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सुशली बहुत अच्छे, नीरू, दिनेश, बलवंत, दीनाराम, पुनार, दीनाराम बहुत अच्छे। इसका आंसर दो भाई। प्रोसेपिस सिनेरिया राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा है, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है, प्रोसेपिस सिनेरिया। 31 अक्टूबर 2000 सॉरी 31 अक्टूबर 1900, डेट ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 1983, 1983 यहाँ पर 83 को इसको अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया था, और इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके प्रोसेपिस सिनेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। 19 नंबर का आंसर बताओ। ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? नागौर, बूंदी, जालोर, उदयपुर। बताओ ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? नमस्ते गुरुजी, बिल्कुल नमस्ते माय डियर। कोमल कुमावत, विक्की यादव, दिनेश बहुत अच्छे। बताइए इसका आंसर। क्लास देखो 100 बार आप लोग कर दें। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। ग्रेनाइट सिटी माय डियर कहा जाता है आया आपके यहाँ पर जो है, किसको कहा जाता है सर? ये कहा जाता है जालोर को। किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। बिल्कुल वेरी नाइस, है ना। बिल्कुल जालोर को यहाँ पर जो है आपके ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? जालोर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करने वाले स्टूडेंट राइट होंगे यहाँ पर। चलो क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। राजस्थान का राज्य पक्षी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सम्मिलित समूह कौन सा है? गोडावण, बबूल, ऊंट, मोर, खेजड़ी, ऊंट, कबूतर, बबूल, चिंकारा, गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा। बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले राज्य वृक्ष है, सॉरी पहले राज्य पक्षी है, फिर राज्य वृक्ष है, फिर आपके राज्य पशु हैं। बताओ इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? डी डी डी, बिल्कुल वेरी नाइस। सी फोर क्यूट बंदरिया, सी फोर क्यूट बंदरिया गलत हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डी वाला होगा राइट आंसर, डी डी, है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा है, डी वाले को राइट कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लो। ये रहा, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है राज्य वृक्ष, ये पता है गोडावण है, और राज्य वृक्ष खेजड़ी है, और राज्य पशु ये आपका चिंकारा है। चिंकारा और ऊंट दोनों है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल वेरी नाइस। इसका बताइए आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर यानी कि फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? अजमेर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर। बताओ फिश सिटी बताइए। बिल्कुल वेरी नाइस, एलएम, बिल्कुल स्वागत आपका। ज्योत्सना बहुत अच्छे, शानदार। चलो बिल्कुल वेरी नाइस। अंजू डीपीआर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग माय डियर अंजू डीपीआर, स्वागत आपका भी। अलवर, अलवर, बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस। क्लास 100 पार करके आओ, क्लास एक बार सभी साथी शेयर करके आओ। ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेज आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो है आपका सिलेक्शन इस बार पशु परिश्रम, सॉरी इसमें किसकी तैयारी कर रहे हैं अपन, चतुर्थ श्रेणी में आपका सिलेक्शन पक्का में करवा के रहूंगा। बिल्कुल किलर क्वीन, स्वागत आपका भी। अलवर आपका एकदम करेक्ट आंसर है, इसको मत्स्य नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताओ राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, चीता, शेर, भालू। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चलो बिल्कुल वेरी नाइस। दो राजस्थान के राज्य पशु हैं, दोनों कौन बताएगा? दो है राजस्थान के राज्य पशु, दोनों बताना है आप लोगों को। स्टडी लवर जयश्री, बिल्कुल गुड मॉर्निंग माय डियर, स्वागत आपका। बिल्कुल बताइए, वेरी नाइस। दो है राजस्थान के राज्य पशु, दोनों कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बहुत अच्छे। आप लोगों ने एक तो कमेंट कर ही दिया है चिंकारा, दूसरा भी बताइए, दूसरा कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान के राज्य पशु दो हैं। एक 30 जून 2014 को घोषित किया है, एक को 30 जून 2014 को घोषित किया है। किसको 30 जून 2014 को घोषित किया है? ऊंट को। बहुत अच्छे, ज्योतिषना, नायरा बहुत अच्छा। एक कौन सा है? एक तो है देखो आपके चिंकारा, और दूसरा कौन सा है सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान रखना, दोनों चिंकारा और ऊंट दोनों है। इसको 30 जून 2014 को घोषित किया था। कब घोषित किया था? 2014 में इसको राजस्थान का राज्य पशु होने का दर्जा मिला है। चिंकारा का आपको पता है चिंकारा को कब घोषित किया गया? 1981 में चिंकारा को घोषित किया था। कब? 1981 में।
1981 में चिंकारा को बनाया गया था और 2014 में इसको बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। एक एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी, एक एक चीज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं। राजस्थान का क्लब वृक्ष है, बताओ राजस्थान का क्लब वृक्ष। डाक ट्री, साल ट्री, खेजड़ी, प्लास। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा है यहाँ पर, सॉरी क्लब वृक्ष। राजस्थान का क्लब वृक्ष किसको कहा जाता है? बिल्कुल क्लास तो नहीं है टिकरी माय डियर किलर क्वीन, आपके कैसे ये जो है आपने चक्री वाला इमोजी भेज दिया। क्लास शेरवेयर नहीं की क्या आपने? बिल्कुल, वंदना भी हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत आपका भी, बहुत अच्छे। सी बिल्कुल बहुत अच्छा। खेजड़ी प्रोसेपिसिनेरिया, खेजड़ी को समी वरजाटी कन्नड़ में बन्नी बन्नी कहते हैं, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा उकाराम, शानदार सी जानकारी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, खेजड़ी, ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर 24। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका किसे कहा जाता है? कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावन या फिर चिंकारा? ये गलत मत कर देना यार, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एस के गुरु राम राम, बिल्कुल बिजनेस माइंड राम राम, नमस्कार, स्वागत आपका भी, है ना, बिल्कुल बिजनेस माइंड, बहुत अच्छे, गजब का आंसर है वे, बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस। बताइए इसका आंसर क्या राइट होगा? बिजनेस माइंड, बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर क्या राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल वेरी गुड सर। किसको कहा जाता है? तो ये आपके गोडावन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोडावन को कहा जाता है। इंग्लिश नेम है गोडावन का, गोडावन का अंग्रेजी नाम है ये। क्या है सर? अंग्रेजी नाम है, ये ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है गोडावन का अंग्रेजी नाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। किस वृक्ष बास्केट बॉल को जो है आपका राजस्थान का राज्य खेल जो है घोषित किया गया था? 1984, 1958, 1948 या फिर 1953? बताओ। बहुत अच्छे, शानदार, बिजनेस माइंड, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। चलिए बताइए आंसर। किल्लर, बहुत अच्छे। अनीता, नायरा, वंदना, किरण, कोमल, चलिए बताइए आंसर। 1948, 1948 आ रहा है आपका आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, कब घोषित किया था? 1948 के अंदर इसको घोषित किया गया था। कब? 1948, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। ये रहा, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बताओ। राजस्थान का राज्य खेल अभी अभी जस्ट बताया है मैंने, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। और ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में कम से कम 5 बार पूछ लिया। कब? बीएसटीसी में भाई साहब ये क्वेश्चन 5 बार पूछा जा सकता है, आज तक 5 बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपका सीईटी में आया, एक क्वेश्चन आपका पशु परिचय में आया। अब इसको इंपॉर्टेंट नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई साहब आने वाले एग्जामों के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अगर 5 बार आ सकता है तो क्या भरोसा वो 6 बार नहीं आए। 100% आ सकता है भाई, ध्यान रखना। बिल्कुल इसका हो जाएगा बास्केटबॉल। 1948 के अंदर इसको घोषित किया था, 1948 के अंदर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट। सुसली का फेवरेट खेल है ये, बहुत अच्छी बात है सुसली, शानदार। राजस्थान में गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध नगर? गोल्डन सिटी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? बताओ। जयपुर, पिंक सिटी, पिंक सिटी, गोल्डन सिटी नहीं, पिंक सिटी। जोधपुर, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, गोल्डन सिटी पूछिए, बताओ गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? सबका आंसर आ चुका है, जैसलमेर, 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 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसको कहा जाता है सर? जैसलमेर को आपके जो है गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वह आपका सी करेक्ट होगा भाई, क्लियर। चलो बहुत अच्छा, शानदार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्लास बहुत अच्छी चल रही है ना आप लोगों की? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है आवाज़ में? नहीं है ना? बिल्कुल वेरी नाइस। फिर एक बार क्लास को शेयर करके जाओ, एक बार क्लास को शेयर करके जाओ, बहुत अच्छा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर? बताओ मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए, देखिए आंसर। जोधपुर को कहा जाता है, वेरी गुड नायरा चौधरी, बहुत गजब। उसके बाद वंदना, फिर नायरा, फिर ज्योति, फिर यू आर इग्नोर मी, फिर कोमल, रिद्धि, किल्लर, बिजनेस माइंड, सीमा, यू आर इग्नोर मी, मंजू, बहुत अच्छे, अंजू, डीपीआर,
पायल वर्मा, इंडियन आर्मी लवर्स, मनोज किरण, बहुत अच्छे आंसर से भाई, बहुत गजब के आंसर्स हैं। ओम प्रकाश बिल्कुल बहुत अच्छा। जोधपुर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, ध्यान रखना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? यह आपके जोधपुर को कहा जाता है। बिल्कुल वेरी नाइस, है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। चलो बिल्कुल, इस नगर की स्थापना आप लोगों से पूछ जा सकते हैं, जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 के अंदर स्थापना हुई थी। जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? 1459 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको अश्वमेलित छांटना है, अश्वमेलित छांट लो भाई, अश्वमेलित को छांटिए। प्राचीन नाम दे रखा है, वर्तमान नाम दे रखा है। गंगानगर, अनूपगढ़, कुरुक्षेत्र, योदेव इसको कहा जाता था। उदयपुर शुलंबर को शिवी कहा जाता था। जालोर सांचोर को स्वर्णगिरी कहा जाता था। भरतपुर डीग को विराट कहा जाता था। बताओ कौन सा यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है, बताइए। बिल्कुल सुशली, नायरा, गुड मॉर्निंग। राठौड़ भाई साहब, प्रतीक्षा, बिल्कुल स्वागत है आपका भी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास जो है आप लोगों ने शेयर नहीं की, ना ही आप लोगों ने लाइक कर रखी है। बहुत अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी क्लास में आप लोगों के लिए करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। है ना, तो फिर आप लोग क्लास को शेयर करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई? 100 पार अब तक हो जानी चाहिए क्लास, सारी की सारी थ्योरी मैं आप लोगों को साथ के साथ क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग क्लास को शेयर नहीं करोगे ना, कंजूसी तो करोगे। बिल्कुल भाई, दिखा नहीं है कंजूसी तो क्या ही करेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 29 बता दो आंसर। बिल्कुल इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, डी राइट होगा, डी राइट होगा भाई, है ना, विराट। क्योंकि इनको क्या कहा जाता था? इनको लोहागढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको लोहागढ़ कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। विराट तो आपके जयपुर में पड़ता है, आपको पता है विराट कहाँ पड़ता है? विराट जयपुर में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल बाना दो सर, बिल्कुल गुर्जर वही, क्लास को शेयर तो किया ही नहीं, पहली बार क्लास में आज आप ज्वाइन हुए और आते ही बोल रहे हो पाना दो सर, ये कहाँ का नई न्याय है? जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर, बताओ। गुलाबी शहर जयपुर, नीला शहर जोधपुर, श्वेत शहर उदयपुर। व्हाइट सिटी कौन है? उदयपुर। बचा कौन? सुनहरा शहर, ये जैसलमेर को कहा जाता है। सुनहरा शहर किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। बिल्कुल सीमा जी, स्वागत आपका भी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जोधपुर का लोकप्रिय नाम अभी जस्ट मैंने बताया है, जोधपुर का लोकप्रिय नाम नीली नगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीली नगरी हो जाएगा भैया ना, ब्लू सिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। गोल्डन सिटी जैसलमेर, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का कौन सा भाग था? बताओ। प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का कौन सा भाग था? बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर, बताओ। प्राचीन राजस्थान में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जंगल प्रदेश का कौन सा भाग था? बिल्कुल सर, ये हो जाएगा आपका बीकानेर। बीकानेर का तो प्राचीन नाम ही जंगल प्रदेश था, तो यही होगा बीकानेरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए। चलो बिल्कुल वेरी नाइस। राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का जो है आपके शासन रहा? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी भाग, या फिर आपके जो है यहाँ पर उत्तरी राजस्थान, बताओ कौन से राजस्थान के कौन से भाग में गणतंत्रीय नामक कबीले का जो है शासन रहा, सॉरी योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का जो है शासन रहा था? क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत अच्छे, है ना, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33 का, बताइए। ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है उत्तरी भाग, ऑप्शन डी आ रहा है उत्तरी भाग, क्लियर, बहुत अच्छे। गणतंत्रीय, है ना, योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का जो शासन रहा था ये आपके उत्तरी भाग में रहा था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से जयपुर संभाग में स्थित जिला नहीं है? निम्नलिखित में से जयपुर संभाग में स्थित जिला नहीं है? दौसा, अलवर, नीम का तना, या फिर सीकर। माय डियर देखो, ये क्वेश्चन को आप चाहें तो काट सकते हैं, अगर आप करंट जीके पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को काटोगे, वरना अगर आप बीएसटीसी या फिर चतुर्थ श्रेणी के माध्यम से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को मत काटना, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा वहां पर, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्योंकि अपने जो गवर्नमेंट थे अपनी, इनका दिमाग थोड़ा सा सटका हुआ है, बहुत मुश्किल से तो बच्चों ने 50 जिले याद किए थे, अब भाई साहब वापस बोलो, क्या क्या करें।
ना तो मरने का छोड़ते हैं ना जीने का छोड़ते हैं यार, ये गलत बात करते हैं हमारे साथ, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से तो भाई साहब हमने क्या किया था सर, 50 जिले याद हो गए, अब भाई साहब वापस कम कर दिए, क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, ये नीम का ताना जो है ना सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता था, सीकर में आता था भाई, सीकर में, सीकर संभाग में। अब सीकर को तो संभाग छोड़ा ही नहीं इन्होंने, हटा दिया वापस सीकर को तो, है ना। चलो तो नेक्स्ट पर्सन देख लो, आगे बढ़ो, ये रहा। निम्नलिखित में से चूरू जिला किस संभाग में स्थित है बताओ। चूरू जिला किस संभाग में स्थित है, बीकानेर, अजमेर, सीकर, जोधपुर, बताओ चूरू जिला कौन से संभाग में है, चूरू जिला कौन से संभाग में है, बताइए आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। करंट अफेयर्स, तो करंट दे जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर्स भाई करंट ही दे के जाती है। चलो आंसर दो, क्लास एक बार सभी लाइक कर दो, क्लास के एक बार सभी शेयर कर दो, बता दो आंसर बिल्कुल। मनोज कुमार मेघवाल, शानदार, नायरा बेटा बहुत गजब, अनीता, अंजू डूंगरपुर बहुत अच्छे, किल्लार बहुत अच्छे, इंडियन आर्मी लवर जुन्नू मीणा बहुत अच्छा, दिनेश, बताइए आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, बीकानेर, बीकानेर, क्या बात है, पहले बीकानेर में था अब सीकर में है, क्या बात है, पहले बीकानेर में था अब सीकर में है, अब भी वापस बीकानेर में ही चला गया है, क्योंकि सीकर तो संभाग रहा ही नहीं ना। पर यहाँ पर आपको आंसर सीकर ही करना है भाई, यहाँ पर आपको आंसर सीकर ही करना है ना। क्योंकि देखो सीकर पहले संभाग बन चुका था, अब सीकर तो संभाग रहा ही नहीं ना, ये भी आपको पता है, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पर आंसर जो सीकर ही करना है आपको ना। गुड मॉर्निंग सर, हैव ए ब्यूटीफुल डे, बिल्कुल स्वागत आपका अंकित एबी। चलो नेक्स्ट पर्सन, सर मैं कर दिया है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। निम्नलिखित में से अजमेर संभाग में स्थित जिला नहीं है, अजमेर में कौन सा जिला नहीं है, ब्यावर, टोंक, राजसमंद, शाहपुरा, बताओ अजमेर में कौन सा जिला नहीं है, अजमेर संभाग में इनमें से कौन सा जिला नहीं है, बताइए आंसर। अजमेर संभाग में इनमें से कौन सा जिला नहीं है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर दे दो फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 36 का, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। 36 क्या बोलता है, यह बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है आपके अजमेर संभाग में नहीं है। सर राजसमंद जो है ना, राजसमंद, ये कौन से संभाग में है, राजसमंद के में स्थित, ये आपके उदयपुर संभाग में है। कौन से संभाग में है, उदयपुर में, ये तो भाई साहब आपके उदयपुर संभाग में है। इसको आप कैसे सर कर सकते हैं, अजमेर संभाग में, ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट होगा, उदयपुर संभाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डीग जिला किस संभाग में स्थित है, बताओ। डीग कौन से संभाग में होगा रे, डीग, रुकना एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं माय डियर, ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए वापस। बताओ सही दिख रहा है, रियली सॉरी, और थोड़ा सा है ना। डीग किस संभाग में स्थित है, जयपुर, सीकर, भरतपुर, उदयपुर, बताओ डीग कौन से संभाग में होगा, डीग कौन से संभाग में होगा। भरतपुर आ रहा है बच्चों का आंसर, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, भरतपुर संभाग में आ रहा है, बिल्कुल वेरी नाइस, ये हो जाएगा सर यहाँ पर आपके भरतपुर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए आंसर। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जोधपुर संभाग में नवगठित स्थित जिले हैं, फ्लोदी सांचौर, फ्लोदी अनूपगढ़, अनूपगढ़ डीडवाना, फ्लोदी बालोतरा, बताओ। नए जिले बताने हैं और वह दो नए जिले चूज करने हैं जो प्रेजेंट में आपके जोधपुर संभाग में है, बताओ कौन से दो जिले हैं जो जोधपुर संभाग में प्रेजेंट में है। आपका आंसर डी आ रहा है यहाँ पर, फ्लोदी बालोतरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, दोनों मारवाड़ क्षेत्र के जिले हैं, फ्लोदी और बालोतरा। फ्लोदी आपका जोधपुर से अलग हुआ है, कहाँ से अलग हुआ है, जोधपुर से अलग हुआ है। बालोतरा आपका बाड़मेर से अलग हुआ है। कहाँ से अलग हुआ है सर, ये बाड़मेर से अलग हुआ है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए। 39, निम्नलिखित में से नवगठित बांसवाड़ा संभाग में स्थित जिले हैं, बताओ। बांसवाड़ा संभाग में स्थित जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सिलुम्बर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा सिरोही डूंगरपुर, बताओ बांसवाड़ा संभाग में स्थित जिले कौन कौन से थे, बताओ जल्दी जल्दी आंसर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कौन कौन से थे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर थे भाई, कौन कौन से जिले थे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। राजस्थान का सामान्य जीके अपन पढ़ रहे, देखो आज है ना, अरे हमारी बात भी सुन ले,
गोविंद कब आए, थारी बात भी सुनागा, है ना। देखो सुननी सबकी है, सुननी सबकी है, सुन लिया करो यार, सुनने में जा क्या रहा अपना, सुनाओ भाई, आप भी सुना दो, है ना। निम्नलिखित में से नवगठित जिला संचोर किस संभाग में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, पाली, उदयपुर, बताओ। संचोर कौन से संभाग में है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर। जालोर से अलग हुआ है संचोर, ये ध्यान रखना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, संचोर कौन से संभाग में है? क्वेश्चन नंबर 40, बता दो आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पाली संभाग में। पाली संभाग बन चुका था ना, अरे पाली संभाग बन गयो छो, नहीं बिल्कुल सर बन गयो छो, पाली संभाग में छो यो, हट गयो फिर कहीं करा, पाली भी संभाग से हटा दियो वापिस। चलो नेक्स्ट पर्सन देख लो, आगे बढ़ो, है ना। नेक्स्ट पर्सन क्या देख लो, लास्ट पर्सन देख लो आज की क्लास का। निम्नलिखित में से ब्यावर किस संभाग में स्थित है? ब्यावर, जयपुर, उदयपुर, पाली, अजमेर, ब्यावर कौन से संभाग में है? सुननी सबकी, करनी मन की, क्या बात, बहुत अच्छे। ब्यावर कौन से संभाग में है, जल्दी बता दो आंसर, ब्यावर कौन से संभाग में है? ब्यावर कौन से संभाग में है? आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा यार सभी ने, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है यार, है ना। खाकर ठोकर जमाने की फिर लौट आए मेरे गरीब खाने में, मुझको देख कर मेरे गम बोले बड़ी देर लगा दी आने में। चलो बताओ इसका आंसर क्या राइट होगा? अजमेर, बिल्कुल डी डी डी, बहुत अच्छे, अजमेर राइट होगा यहाँ पर, है ना। ब्यावर कौन से संभाग में है? अजमेर संभाग में है, डी वाले को आप लोग यहाँ पर जो है करेक्ट कर लो। लाइक कर देना एक बार सभी साथी सेशन को, बिकॉज आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा है। इतनी प्यारी क्लास आप लोगों के लिए मैं करवाता हूँ, इतनी मेहनत में आप लोगों के लिए करवाता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक एक बार सभी साथी जो है कर दो।